हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जो कि बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया आया हूँ और इसमें आने के लिए जिस तरह मैंने जर्नी की है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ में। क्योंकि मैं जब आने से पहले यहाँ पे तैयारियां की तो मैं देखा यार उसका ब्लॉग देखो, उसका ब्लॉग देखो, देखा तो मतलब जिस तरीके से वो डराया गया वो चीजें बिल्कुल भी नहीं है, वो सब चीजें हट गई है। मैं बात करूंगा मतलब फीस पर, और बात करूंगा कि कितना मतलब क्या क्या प्रोसेस था और क्या क्या होने वाला था। इस प्रोसेस में सबसे पहले आप जनता कहते हैं भाई ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। अब सब चीजें सब रेस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। सो इजी, बहुत इजी सिस्टम बना दिया गया है। जैसे कि मैंने खुद ने 150 से 200 मतलब रुपये खर्च किए हैं। उसकी फोटो कॉपी लो, उसकी जीरोक्स लो, उसकी लो, उसकी लो, मतलब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली 2 पेपर्स मोर नेसेसरी, ओनली 2 पेपर्स। पहले क्या था, आपको फोटो साइज देना पड़ता था, फोटो देना पड़ता था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि मैं खुद ने देखा है और मेरे सामने दोनों का इमिग्रेशन हुआ है, वहां पर किसी का कुछ भी नहीं मांगा गया। सिर्फ 2 चीजें जरूरी थी, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, ये चीजें जरूरी थी। तो जैसा कि और आप पहले कहते कि भाई 10,000 थाई बात लाना है और मैं लेके आया हूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं, वहां किसी से मतलब रिक्वायरमेंट नहीं किया गया कि भाई आप 10,000 बात दिखाओ। हाँ, एक चीज थी कि जो बताया गया था कि होटल बुकिंग टिकट और रिटर्निंग टिकट, तो वो यहाँ पे तो नहीं किसी से। मेरे सामने इतने बंदों का इमिग्रेशन हुआ, किसी से कुछ नहीं मांगा। सिर्फ एक क्या है, इंडिया में इंडियन जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने मेरे सामने एक बंदे का रिक्वायर किया है। मेरे तो उसने भी नहीं किया कि आप रिटर्निंग टिकट दिखाओ मुझे और होटल बुकिंग दिखाओ। बट मैं समझता हूँ कि ये फिर भी नेसेसरी है। रिटर्निंग टिकट और होटल बुकिंग जो है वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, भले ये नहीं देख रहे। और तो बस यही था। यहाँ जब आप मतलब बैंकॉक आओगे और आप देखोगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाओगे तो वो वहां पे चल रहा है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट और आपका दूसरा जो है बोर्डिंग पास, बस ये 2 होना जरूरी है। और तीसरा बात जो मैंने देखा है, जब हम मतलब फ्लाइट से नीचे आए उतर के तो देखा एक कुछ ऑफिसर्स वहां खड़े थे तो उन्होंने सिर्फ एक बंदे को पकड़ा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नर्वस नहीं होना है और बिल्कुल सिंपल एंड सॉवर अपने एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज मतलब जो कि सही रखनी है। और फिर हम जब इमिग्रेशन यहाँ पे गए तो लैंग्वेज का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। एक सबसे मेन रोचक जो कार्य हुआ है वो बहुत ही मतलब चंभे वाला था। तो आप ऐसी हरकत मत करिएगा जब भी आप आए। तो वहां क्या हुआ, वहां ये हुआ, लाइन लग रही थी और बंदे कुछ 1-2 नर्वस सा और था। तो वहीं पे एक बंदा सिर्फ सबके ऊपर निगाह डाल रहा था, उसका काम यही था। और वो बंदा आया उन 2 के पास में, उसने इंग्लिश में बोला कि आप मेरे साथ चलो। तो एक बंदा और वही इंडियन था, वो उसने कहा मैं भी इनके साथ हूँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा चलो। तो फिर वो अंदर अलग कमरे में ले गया। बहरहाल उन्होंने उनसे उसने कुछ ना कुछ तो लिया होगा और या फिर रिटर्न किया होगा उनको। उनका हमारे सामने इमिग्रेशन लिया, उनको एक अलग कमरे में ले जाया गया। सिर्फ ये था एक। तो इसलिए अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखने हैं और बस फिर भी आप कैरी के लिए आपको थाई बात लाना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आके आप फेस करोगे प्रॉब्लम। और तो इसलिए थाई बात लेके चलना चाहिए। और रिटर्निंग टिकट सिर्फ इंडिया मांगता है, इंडिया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ कोई भी नहीं मांगता है। और यहाँ फिलहाल नहीं है बिल्कुल। मैं 1 तारीख को मतलब सफर किया है, 1 तारीख को मैंने ट्रेवलिंग किया है और 1 तारीख को मैं बैंकॉक आया हूँ न्यू ईयर पे 2024 में। तो आप बनेगा, आप बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और आप बस इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है नॉर्मल रखनी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रखेंगे तो वो आप कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। और वीजा फ्री है, नो चार्ज। पहले 5,000 चार्ज था, तो अभी मई तक जो है 5,000 चार्ज भी नहीं है। तो आप बस देख लो, 2 चीज ही जरूरी है। पर फिर भी आप होटल बुकिंग और रिटर्निंग टिकट जरूर लेकर आना है और कुछ थाई बात भी जरूर लेकर आए। बस आप फोटो भी नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको कहीं लाव के लिए मूव करना है जैसा कि मैंने सोच रखा है तो आप फोटो भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहां फोटो चाहिएगा, वहां भी फोटो की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन में यही थी, यही मेन पॉइंट था। तो आप बने रहेगा मेरे साथ में, बहुत धमाकेदार जर्नी होने वाली है। जैसी भी होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सपोर्टिंग मी।